Yes, good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. अभी तो बहुत कम बच्चे ज्वाइन किए हैं आज, क्या हो गया? नेटवर्क इशू होगा या तो फिर ज्वाइन नहीं होगा, हो रहा होगा समथिंग. यस, देवेश लोहिया. आज रिवाइज करके आए हैं बेटा आप लोग? देवेश, आदित्य, अभय, बादल, रोहन, ऑल बॉयज रिवाइज करके आए हैं आप लोग? Yes, ma'am. ये तो गर्ल की आवाज आई, बॉय कहाँ गए सारे? अभय, आदित्य, आवाज नहीं आ रही है बेटा आप लोगों को मेरी? मैं इसमें तो कुछ नहीं कर सकती हूँ ना बेटा, आप बोलो यस और नो. कुछ पूछना है आप लोगों को, अगर कुछ समझ में नहीं आया है कोई टॉपिक या कुछ भी, यू कैन आस्क. लेकिन ऐसे बिल्कुल एकदम साइलेंट मोड पे चले जाओगे तो फिर कैसे होगा? मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग कुछ पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं. कुछ पूछो मैम, ये नहीं समझ में आया, प्लीज आप दोबारा समझा दीजिए. बादल. Yes, ma'am. यस, आज रिवाइज करके आए हैं बेटा? अब कहाँ चले गए? अब मुझे पता नहीं था, मैंने क्लास ज्वाइन नहीं किया था, अगले वाला पिछले वाला कल आपने क्लास ही नहीं ज्वाइन किया था? कल आप ज्वाइन क्लास किया में था। थे तो पता नहीं दिखा था आपको. ज्वाइन किया था मैं, मेरा नेटवर्क नहीं था, मैं हर बार क्लास से बाहर निकल जा रहा था। क्लास से बाहर निकल जा रहे थे, ओके. तो मैंने बेटा ये व्याकरण वाला पार्ट ही रिवाइज करने को बोला था सारे बच्चों को. अलंकार, समास और हमने निबंध भी पढ़ा था कल. आपका निबंध भी आ रहा है ना पेपर में? यस मैम, यस मैम। तो अलंकार, समास से कुछ पूछना है, नहीं तो फिर मैं पूछना स्टार्ट करूं? चलिए, मुझे लगता है कि सारे बच्चे प्रिपेयर्ड हैं. Good morning, ma'am. यस, कल मैं एक उदाहरण पूछ रही थी. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा. कल मैं एक उदाहरण पूछ रही morning, थी ma'am. लेकर के. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग. गई, चपला, चमचम. बादल बताइए इसमें कौन सा अलंकार है बेटा? अलंकार। कौन सा अलंकार बेटा? नहीं बेटा, जब मैंने समझाया था अलंकार, ये सबसे इजी अलंकार है. मैम, अनुप्रास अलंकार। यस, करेक्ट. कैसे पहचाने? कैसे पहचाने बादल? चा की है? इसमें बार बार चा है ना मैम? यस, करेक्ट, यू आर राइट. यहाँ पे चा वर्ड की आवृत्ति हुई है. चा वर्ड बार बार प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है. यू आर राइट. ओके.
नेक्स्ट, यहाँ पर ओढ़े आएगा। वन शारदी यहाँ लिखा नहीं जा रहा है, ऊपर लिख दे रही हूँ, एंड में आएगा, यहाँ भी नहीं लिखा जा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। ओढ़े आएगा। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, इसमें कौन सा अलंकार है? वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, कौन बताएगा? चंदन। मैम रूपक अलंकार। किसने बोला? बादल ने। यस मैम। कैसे पहचाने? कैसे पहचाने? चांद के बारे में हाँ, बताया जा रहा है ना। किसके बारे में बताया जा रहा है? चंद्रिका के बारे में। चांद, चंद्रिका के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन आप पहचाने कैसे? ये तो उपमा अलंकार में भी बताया जा सकता है। मैम योजक चिन्ह से। यू आर राइट, करेक्ट। एक तो मैंने आप लोगों को बताया था, इसका ट्रिक योजक चिन्ह आ जाएगा, है ना। और दूसरा क्या बताया था कि यहाँ पर उसको रूपक अलंकार में उसको मान लिया जाता है ना। उपमा अलंकार में तुलना की जाती है और रूपक अलंकार में उसको मान लिया जाता है। वन शारदी चंद्रिका चादर। तो जो ये वन है, ये शरद ऋतु में जब बर्फ पड़ जाती है तो इस तरीके से लगता है कि जैसे सफेद रंग की चंद्रमा के साथ चादर ओढ़ी रखी है। तो यहाँ पे तुलना नहीं की जा रही है, यहाँ पे उसको मान लिया गया है, चादर मान लिया गया है। ठीक है, करेक्ट। थैंक यू फॉर आंसरिंग। ये बताइए, तारा सी तुम सुंदर। अब आप कहोगे यहाँ भी योजक चिन्ह आया है। मम्मी नेहा, ये आप नेहा कौन सा अलंकार है? हाँ बेटा, मानवीयकरण। मानवीयकरण कहाँ से हो जाएगा? इसको इसमें क्योंकि चंद्रमा के समान उसे सुंदर बताया है ना, तो प्राकृतिक वस्तु। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है बेटा। मैम इसमें मैम चंद्रमा के समान सुंदर बताया, तो मैम प्राकृतिक वस्तु से तुलना की जा रही है ना। हाँ, तो आप करेक्ट डिफाइन कर रहे हो, लेकिन ये मानवीयकरण नहीं है बच्चे। तारा सी तुम सुंदर, यहाँ पर क्या डिफाइन किया जा रहा है? आपने करेक्ट बोला कि प्रकृति का एक मानवीय वस्तु से तुलना की जा रही है, उपमान का उपमेय से तुलना की जा रही है। मैम उपमा अलंकार। यस राइट। किसने बोला? प्रियंका ने। यस मैम। यस, सब में प्रियंका की आवाज देखो फोन पे पहचानने लगी। तारा सी तुम सुंदर, करेक्ट। यहाँ पे एक तो सा सी
सम ये आता है तो आप तुरंत पहचान जाना कि उपमा अलंकार है। तारा के समान तुम सुंदर हो, ठीक है, तारा के समान तुम सुंदर हो, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। करेक्ट, थैंक यू प्रियंका। जब बच्चे ऐसे आंसर करते हैं ना तो टीचर इतने खुश होते हैं कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है, और जब बच्चे को साइलेंट मोड में चले जाते हैं तो बहुत तेज गुस्सा आती है। ओके, अब आदित्य बताएंगे। आदित्य हाँ या ना बोलो, कुछ बोलोगे? आदित्य ओके, बच्चे तो बहुत सारे हैं। आदित्य ने क्या मैसेज किया है बेटा? ओके, आदित्य बताएंगे। यस मैम, रिप्लाई आ गया है। आदित्य आप बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा, बताओ बेटा। आदित्य फटाफट बताइए बच्चे। मणिशंकर आप बताओ। आदित्य आई थिंक क्यों साइलेंट मोड पे चले गए? नहीं आदित्य, आपने मैसेज किया है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार नहीं है, ये गलत है बेटा। मणिशंकर आप आंसर करिए। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? यमक। यस, किसने बोला? मणिशंकर ने? मैम मैंने बोला। किसने? बादल ने? यस मैम। मणिशंकर को क्या हो गया है? बोलते नहीं है, बोलना नहीं आ रहा है क्या? या नेटवर्क इशू होगा समथिंग? मैम मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। किसका? मणिशंकर का? अभी ये बोलने के लिए आप तो बोल दिए, आंसर करने के लिए एक वर्ड नहीं बोल पा रहे थे बेटा। मैम मैं तब से बोल रहा हूँ, मेरी आवाज जा ही नहीं रहा था। आवाज? अच्छा, अब बताओ कौन सा अलंकार है मणिशंकर इसमें? अब आवाज आ रही है बेटा आपकी? नहीं बचे, मणिशंकर इसमें अनुप्रास अलंकार कहाँ से हो जाएगा बेटा? अनुप्रास अलंकार अभी मैंने समझाया था, जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, मतलब एक ही वर्ण, एक ही अक्षर बार बार प्रयोग किया जाए। जैसे रघुपति राघव राजा राम में र रा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चांदी के चम्मच से ये वाला जो है, इसमें चाचा का प्रयोग किया गया है, वहां भी अनुप्रास अलंकार है। इसमें बताओ कौन सा अलंकार है फटाफट? नहीं पता मैम। नहीं पता? ओके बेटा, ये मैंने जब अलंकार पढ़ाया था पीपीटी बना के, बहुत अच्छे से समझाया था कि जहां पर एक ही वर्ण, एक ही सॉरी, जहां पर एक ही शब्द दो बार प्रयोग किया गया हो, जहां पर एक ही शब्द दो बार प्रयोग किया गया हो लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर घटा शब्द का दो बार कोई तो बोलो। एम आई ऑडिबल बच्चे? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, तो यहाँ पर देखो एक ही शब्द का दो बार प्रयोग किया गया, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। तो यहाँ पर घटा, एक घटा का क्या अर्थ हुआ सुष्मिता बताओ? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? पहले आ रही थी। यस मैम।
मैम एक घटा का मतलब है बादल और दूसरे का मतलब कम होना। यस, एक घटा का मतलब है बादल, मतलब जो काला बादल है उसका घमंड कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। बादल, बादल और मणिशंकर आप लोग को नहीं आ रहा था ना? आदित्य मैंने ने भी बताया गलत तो, ट्राई किया था। मैंने सही तो हाँ, बताया बादल ने था। बताया था। हाँ, किसने गलत बताया था? मणिशंकर और एक बच्चे और ने मैसेज किया था। किसने किया था? मणिशंकर अ, आदित्य। आदित्य ने। आदित्य ने। आदित्य और मणिशंकर, जहां पर एक ही शब्द का दो बार प्रयोग हो लेकिन दोनों बार अलग अलग हो उसका अर्थ, वहां पर यमक का अलंकार होता है। ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, यस मैम। जैसे मैंने एक और उदाहरण बताया था कनक कनक तेसो धुनी माद कथा अधिकाय वह खाए बौराय नर यह पाए बौराय। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। सोना मतलब सोने वाला सोना नहीं कि स्लीप मोड पे, गोल्ड वाला सोना। तो उस दोहे का क्या अर्थ हो जाएगा कि कोई बहुत अधिक सोना, गोल्ड पाकर उसका दिमाग खराब हो जाता है, और या फिर कोई धतूरा खा करके वह बौरा जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसकी मादकता से उसके नशे में चला जाता है, नशा चढ़ जाता है धतूरा खाने से। ठीक है, तो दो बार कनक शब्द का प्रयोग हुआ है लेकिन दोनों बार अलग अलग उसका अर्थ बताया गया है। तो इस प्रकार से ये आपका यमक अलंकार है। ठीक है बेटा? ओके। आप ये बताइए, कोई मुझे बताएगा उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? मैंने समझाया था, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? सुष्मिता, आपको पता है? उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं बेटा? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या बच्चों? हमारी तो बोलो सुष्मिता। मैम पता नहीं। देखो, एक बार मैं बता देती हूँ। उपमा अलंकार, अलंकार देखो शुरू से बोल दे रही हूँ फटाफट। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार तीन होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अर्थ अलंकार, जिसमें अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, उसको अर्थ अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार मैंने बता दिया है आपको ट्रिक पहचानने का, जहाँ पे सी सा सम आ जाए, जहाँ पे तुलना की जाए प्राकृतिक चीज का मानवीय वस्तु से, वहां पर उपमा अलंकार होगा। और जहां पर एक समान मान लिया जाए उस चीज को, उसी के समान उसको मान लिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होगा, जैसे चरण कमल बंदो हरिरारी। तो यहाँ पर भगवान का जो चरण है वो कमल रूपी मान लिया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। और रूपक अलंकार के बीच में और एक और इसका उदाहरण मैंने बताया था, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, कि उन्होंने यहाँ पे तुलना नहीं की है, यहाँ पे कह रहे हैं मैं वही चंद्र खिलौना लूंगा, चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया, तो वहां पे रूपक अलंकार है। और बीच में इसका पहचानने का तरीका कि यहाँ पे योजक चिन्ह आ जाएगा। सारे इसमें नहीं आता, किसी किसी में आपको नहीं मिलेगा योजक चिन्ह। ठीक है, फिर तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर इसका क्या ट्रिक है पहचानने का उत्प्रेक्षा अलंकार का? जहां पर मनु, मनहु, जनु, जानो शब्द आ जाए। जैसे मैंने इसका एक उदाहरण आप लोगों को बताया था, सिर फट गया, वही मानो अरुण रंग का घड़ा।
अरुण, अब यहाँ पे लिखाएगा नहीं, स्क्रीन भर गया है, रंग का घड़ा ऊपर लिख दे रही हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया है, मानो शब्द आया है, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। अरुण मतलब क्या होता है, अरुण मतलब क्या होता है बच्चों? सुष्मिता, अरुण मतलब होता है लाल। अरुण मतलब क्या होता है बेटा? लाल। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। कि मतलब आप जहाँ पर खड़े हो, अगर कोई व्यक्ति बहुत दूर पर खड़ा है, थोड़ा दूरी पर खड़ा है और उसका जैसे सिर फट गया है, तो जो वहां से ब्लड निकल रहा है, रेड कलर का होता है खून, कह रहा है कि उसका सिर इस तरीके से फट गया है मानो अरुण रंग का, उसको मान लिया गया है मानो कि लाल रंग का कोई घड़ा रखा हुआ हो, उसके सिर को घड़े के समान मान लिया गया है, लाल रंग का घड़ा रखा हो। तो यहाँ पर मानो शब्द आ गया है, मानो से आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है बच्चों? यस मैम। यस मैम। इसका एक और उदाहरण बताती हूँ, जैसे हरि, हरि मुख मानो मधुर मयंक। हरि मुख मानो मधुर मयंक। अब यहाँ पे फिर से मानो शब्द आ गया है। जो हरि का मुख है, जो भगवान का मुख है, वो किसके समान लग रहा है? बहुत ही प्यारा चंद्रमा के समान, मयंक में चंद्रमा के समान लग रहा है। ठीक है? यस मैम।